दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको एक गेम चेंजिंग सीक्रेट जो कनाडा में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना सुपर इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली तो ये स्टूडेंट्स सिर्फ 24 आवर्स पर वीक कर सकते हैं, जो कि हमें पता है। लेकिन दो ऐसे स्पेशल वेज हैं जिसमें अनलिमिटेड काम किया जा सकता है, बिल्कुल लीगली। इलीगल बात कभी नहीं करूंगा मैं, और ये CIC के आर्टिकल के द्वारा दिया गया है, ये भी दिखा दूंगा। दो मैजिक ट्रिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को मिलियनेयर बना सकती हैं, क्योंकि वो काम कर सकते हैं अनलिमिटेड आवर्स। ट्रिक जो पहली रहेगी वो है क्या? कैंपस पे काम करो आप। ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगर आप अपने कॉलेज के कैंपस के अंदर काम करते हो तो आप फुल टाइम अनलिमिटेड काम कर सकते हो, और वो अलाउड होते हैं आपको। मतलब कॉलेज की कैंटीन में काम कर सकते हो, लाइब्रेरी में हेल्प कर सकते हो, प्रोफेसर के साथ रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो। दोस्तों, कैंपस पे कॉफी शॉप भी चला सकते हो आप, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर कर सकते हो। कैंपस का ये मतलब है जो भी बिल्डिंग आपके कॉलेज की टेरिटरी में है वहां अनलिमिटेड काम कर सकते हो आप। इवन अगर कॉलेज के पास मल्टीपल कैंपसेस हैं तो जिस कैंपस में आप पढ़ते हो वहां अनलिमिटेड आवर्स हैं, आप काम कर सकते हो जरूर से जरूर। चलो दोस्तों, दूसरी ट्रिक के बारे में बात करता हूँ। फॉरेन क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये वाला ट्रिक बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इंडिया या किसी और फॉरेन कंट्रीज के क्लाइंट्स के लिए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हो, रिसर्चिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, फिल्म मेकिंग करते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, या कुछ भी करते हो, अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो आप। क्योंकि टेक्निकली ये कैनेडियन जॉब मार्केट में काउंट नहीं होता। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। एक इंडियन कंपनी के लिए वेबसाइट डिजाइन करना, US क्लाइंट के लिए कंटेंट राइटिंग करना, जो कि मैंने पहले ही बताया है, UK बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना, जो कि मैं भी करता हूँ। रिमोट प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो आप, प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो किसी कंपनी के लिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूल याद रखने वाले इसमें ये हैं कि कैंपस वर्क के लिए वैलिड स्टडी वीजा होना जरूरी है, स्टडी परमिट होना जरूरी है, फुल टाइम स्टूडेंट होना भी जरूरी है, सिन नंबर होना भी जरूरी है, जो कि सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है आपका। और सोशल इंश्योरेंस नंबर किसी ऐरे गैरे व्यक्ति को नहीं देना होता, ये आपका सीक्रेट नंबर होता है। क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करोगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको ऑन कैंपस जॉब मिल सकती है। दोस्तों, फ्रीलांसिंग के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। क्लाइंट कनाडा के बाहर का होना चाहिए, ये याद रखना। कंपनी का मेन बिजनेस कनाडा में नहीं होना चाहिए, वो कंपनी फॉरेन बेस्ड होनी चाहिए और उनका काम भी फॉरेन बेस्ड होना चाहिए। टैक्स रिटर्न में सारी इनकम आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स से कभी कुछ नहीं छुपाना। रेगुलर जॉब के रूल्स, अगर आप कनाडा कंपनी में ऑफ कैंपस काम करते हो तो मैक्सिमम 24 आवर्स पर वीक होते हैं क्लासेस के ड्यूरेशन में, है ना। लेकिन स्केड्यूल ब्रेक्स में अनलिमिटेड आवर्स आप काम कर सकते हो, जैसे कि समर ब्रेक्स में। दोस्तों, जाते जाते कुछ एडवाइस देना चाहूँगा मैं आपको। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी अपनाओ, कैंपस जॉब भी ले लो और फॉरेन की फ्रीलांसिंग भी कर लो, मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल है इसमें। टैक्स स्मार्ट बनो आप, सारी इनकम डिक्लेयर करो, तो लीगल जो इश्यूज हो सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, वो अवॉइड कर सकते हो आप। स्टडी पहले हमेशा मानो, आपकी स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क ऑथराइजेशन सिर्फ तब है जब आप प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ नहीं रहे तो काम का कोई मतलब नहीं है। लास्ट सेमेस्टर हैक है जो फाइनल सेमेस्टर में पार्ट टाइम क्लासेस लेकर अनलिमिटेड कैंपस आवर्स कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं बता सकता हूं कि कब नहीं कर सकते आप अनलिमिटेड आवर्स। आपके स्टडी परमिट अगर आपका एक्सपायर हो गया है, फुल टाइम क्लासेस बंद कर दी हैं तो भी नहीं कर सकते। स्कूल चेंज कर रहे हो, जैसे कोर्सेज चेंज कर लेते हैं, कॉलेज चेंज कर लेते हैं कई लोग, उस टाइम पे आप काम नहीं कर सकते। अगर आप ऑथराइज्ड लीव पर हो, छुट्टी पर हो आप अपने स्कूल से, तो भी आप नहीं कर सकते। दोस्तों, ये लीगल लूप होल्स नहीं है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल रूल्स हैं जो कैनेडियन स्टूडेंट को हेल्प के लिए बनाए गए हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स इन रूल्स को चूज करके, इन ट्रिक्स को यूज करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं। अगर आपको ये रूल अब तक नहीं पता था तो बस याद रखना, स्टडी पहले, वर्क बाद में। कनाडा की गवर्नमेंट चाहती है कि स्टूडेंट फाइनेंशियली स्टेबल रहें, इसलिए ये फैसिलिटीज दी गई हैं।
दोस्तों आखिर में आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस आप लेंगे ये आपके पीआर में भी काउंट होता है। तो आपकी जो वर्क लाइफ है उसे बेहतर मैनेज करिएगा, पहले स्टडी मैनेज करिएगा, फिर एक जॉब चूज करिएगा जो फ्रीलांसिंग हो या तो ऑन कैंपस हो, ताकि आपके पीआर की हेल्प और ज़्यादा अच्छी हो जाए और पीआर की जर्नी और ज़्यादा आसान हो जाए। अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।